ज़ारा सुबह से रात तक अरहम के साथ रहती। खाना, नहलाना, सुलाना, कहानियाँ सुनाना, सब उसके हाथों में। अब अरहम की ज़िंदगी की हर तफसीर थी। शायान सुबह 7 बजे निकल जाता और रात 12 बजे वापस आता। दोनों की मुलाकात सिर्फ खाने की मेज़ पर होती, वो भी चंद सेकंड्स के लिए। वहाँ भी खामोशी, जैसे अल्फाज किसी जुर्म की तरह ममनू हो। जुमे की शाम मसला खड़ा हुआ। शायान की खाला, फूफो और 2 कज़न्स बगैर बताए बंगला आ गई। उनकी आमद किसी तूफान से कम नहीं थी। शायान बेटा, ये लड़की कौन है? खाला ने ज़ारा को अरहम को दूध पिलाते देखकर तेवरी चढ़ाई। 24 घंटे एक जवान लड़की तुम्हारे घर में? सोसाइटी में बातें हो रही हैं। शायान ने सर्दी से कहा। वो अरहम की आया है खाला। आया? फूफो तंजिया हंसी। आया रात को नहीं रुकती बेटा, कल को कोई इल्ज़ाम लगा दे तो? दानिश का बेटा है, खानदान की इज्जत का सवाल है। तो आप क्या चाहती हैं? शायान ने पूछा। उसकी आवाज़ में थकन और झंझलाहट दोनों थी। या तो इसे फौरन निकालो, एक कज़न ने सर लहजे में कहा, या फिर निकाह कर लो। कमरे में सन्नाटा छा गया। ज़ारा जो दरवाजे के करीब खड़ी सब कुछ सुन रही थी, उसके हाथ अरम को मजबूती से थामे कांपने लगे। निकाह? शायान ने भवें चढ़ाई, जैसे ये लफ्ज़ उसके लिए कोई अजनबी ज़बान हो। हाँ, खाला ने कहा, अपनी आवाज़ में एक माहिर मनसूबा साज किसी नरमी लाते हुए। आर्जी निकाह, 6 माह का मुआहदा कर लो, कागज़ पर मियाँ बीवी, ताकि किसी को बोलने का मौका न मिले। बाद में तलाक दे देना, अरम का भी ख्याल हो जाएगा। शायान ने ज़ारा की तरफ देखा। वो सर झुकाए खड़ी थी। उसके अंदर एक अजीब जंग चल रही थी। एक तरफ उसका मिशन, दूसरी तरफ ये अचानक बदल जाने वाले हालात। उस रात 11 बजे शायान ज़ारा के कमरे के दरवाजे पर था। उसके कदमों में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी, जो उसकी आदत के खिलाफ थी। दरवाज़ा खुला। ज़ारा ने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। जी, अंदर आ जाऊं? शायान ने पूछा। उसकी आवाज़ में गैर मामूली नरमी थी। ज़ारा एक तरफ हो गई। कमरे की रोशनी मध्यम थी। बाहर से आने वाली चांदनी खिड़की के पर्दों से छन रही थी। शायान ने सीधा कहा, खाला ठीक कह रही हैं, हमें निकाह करना होगा। ज़ारा का दिल डूब गया। उसने सोचा था कि इस घर में रहकर वो आहिस्ता आहिस्ता अपना मकसद पूरा करेगी, मगर ये सब इतनी जल्दी, इतनी अचानक। कॉन्ट्रैक्ट निकाह? हाँ, शायान ने कहा, अपनी आंखें खिड़की की तरफ मोड़ते हुए, जैसे ज़ारा की आंखों में देखना मुश्किल हो। 6 माह का, कागज़ पर। कोई हक नहीं होगा, कोई मुतालबा नहीं होगा। मुद्दत पूरी होते ही हम अलग हो जाएंगे। ज़ारा ने होंठ भींचे। उसके ज़हन में एक ही ख्याल गूंजा, यही मौका था इस घर में कानूनी तौर पर रहने का, दानिश के घर में कदम जमाने का। मगर साथ ही एक अजीब सा खौफ भी था, जैसे वो किसी गहरे पानी में उतरने जा रही हो जिसकी गहराई का उसे अंदाजा नहीं। मेरी 2 शर्तें हैं, उसने कहा, अपनी आवाज़ को मजबूत रखने की कोशिश करते हुए। बोलो। पहली, अरहम से मुझे कोई अलग नहीं करेगा। और दूसरी, 6 माह बाद अगर मैं एक दिन पहले भी जाना चाहूँ तो मुझे रोका नहीं जाएगा। शायान ने 2 सेकंड सोचा। उसकी नज़र ज़ारा के चेहरे पर ठहरी, जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मंजूर है। अगली सुबह मौलवी आया। 2 मुलाजिम गवाह बने। कोई रौनक नहीं थी, कोई खुशी की गुनगुनाहट नहीं थी, सिर्फ खामोशी और रस्म। कबूल है, शायान ने कहा। आवाज़ में कोई जज्बात नहीं थे। कबूल है, ज़ारा ने भी कहा। दिल पर पत्थर रखकर उसकी आंखों के कोने में एक आंसू चमका, जिसे उसने फौरन पहुंच दिया। निकाह के बाद कोई मिठाई नहीं, कोई मुबारकबाद नहीं, सिर्फ कागजों पर दस्तखत और 2 अजनबियों के दरमियान एक नया रिश्ता, जो ना मोहब्बत का था ना नफरत का। शायान ने बस इतना कहा, आपका कमरा वही रहेगा, मेरा कमरा अलग है। उम्मीद है समझ गई होंगी। और वो निकल गया, अपने कदमों की चाप के अलावा कुछ पीछे ना छोड़ते हुए। रात को ज़ारा अपने कमरे में बैठी निकाहनामे को देख रही थी। उस पर उसके और शायान के दस्तखत थे, 2 नाम जो अब कानूनी तौर पर एक दूसरे से जुड़ चुके थे। उसने तस्वीर निकाली हिना की। आपा, वो बोली, आवाज़ में एक अजीब कपकपाहट थी। मैं अब इस घर की बहू हूँ, कानूनी तौर पर। अब देखती हूँ इंसाफ कैसे नहीं मिलता। नीचे लॉन में शायान सिगरेट पी रहा था। उसकी नजरें तारों भरे आसमान पर थी, मगर जहन कहीं और ही था। ये सिर्फ एक डील है, उसने खुद से कहा, जैसे अपने दिल को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो। 6 माह बस। उसे क्या पता था कि ये 6 माह की डील उसकी जिंदगी बदल देगी। सुबह नाश्ते के वक्त डाइनिंग टेबल पर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ चमचों की हल्की सी खनक सुनाई दे रही थी। अरम शायान की गोद में बैठा रोटी के टुकड़े खा रहा था। पापा ये लें। उसने अपनी छोटी सी उंगलियों से रोटी का टुकड़ा शायान के मुंह की तरफ बढ़ाया। शायान ने मुस्कुराकर खा लिया। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए वो सख्ती गायब हो गई जो हमेशा उसके साथ रहती थी। फिर फौरन चेहरा सख्त कर लिया, जैसे अपने आप को याद दिला रहा हो कि वो यहाँ कमजोर नहीं पड़ सकता। ज़ारा ने चाय का कप रखा। नाश्ता कर लें? शुक्रिया, शायान ने कहा और उठ गया, अपनी नजरें ज़ारा से चुराते हुए।
رات کو 12 بجے شایان دیر سے آیا۔ شراب کی ہلکی بو تھی، اس کے قدموں میں غیر معمولی بھاری پن۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ زہرا کا کمرہ اس کے کمرے کے بالکل سامنے تھا۔ زہرا جاگ رہی تھی۔ اس نے دروازے کی جھری سے شایان کو دیکھا، تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا، کسی ایسے آدمی کی طرح جو دنیا کے سامنے مضبوط ہونے کا بھرم رکھے مگر اندر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ یہ میرا دشمن ہے، اس نے خود کو یاد دلایا، اپنے دل کو سختی سے سمجھاتے ہوئے۔ نرم نہیں ہونا۔ دوسری طرف شایان نے دروازہ بند کیا اور بستر پر بیٹھ گیا، اپنے سر کو ہاتھوں میں لیے۔ یہ صرف ایک آیا ہے، اس نے خود سے کہا، مگر اس کے دل نے اس بات پر یقین کرنے سے تو جیسے انکار کر دیا۔ بس مگر دونوں کی نیند اڑی ہوئی تھی۔ دونوں اپنے اپنے کمروں میں چھت کو تکتے ایک ہی گھر میں ایک ہی رات میں مگر ہزاروں میل کی دوری محسوس کرتے رہے۔ اسی رات 2 بجے ارحم بخار میں تڑپ کر اٹھا۔ پاپا پاپا! شایان دوڑ کر آیا۔ زہرا پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ اس نے گیلا کپڑا ارحم کے ماتھے پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر فکر مندی صاف جھلک رہی تھی۔ ڈاکٹر کو فون کریں، زہرا نے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا اختیار تھا جو ماں کے لہجے سے مشابہ تھا۔ شایان نے ڈاکٹر کو کال کی۔ 20 منٹ تک دونوں ارحم کے پاس بیٹھے رہے، خاموشی سے مگر ایک دوسرے کے قریب، جیسے مشترکہ فکر انہیں بغیر الفاظ کے جوڑ رہی ہو۔ جب ارحم سو گیا تو شایان نے زہرا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند اور تھکن تھی مگر ایک عجیب سا سکون بھی تھا جو کسی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شکریہ، وہ دھیرے سے بولا۔ اس کی آواز میں ایسی نرمی تھی جو زہرا نے پہلی بار سنی تھی۔ زہرا نے سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہ آدمی دشمن نہیں لگتا، وہ سوچ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک نئی الجھن جنم لے رہی تھی۔ تو پھر میں بدلہ کیسے لوں گی؟ نکاح کو اب 1 ماہ ہو چکا تھا۔ اس ہفتے شایان 3 دن کے لیے دبئی گیا، کام کے سلسلے میں۔ بنگلہ خاموش تھا، صرف زہرا اور ارحم تھے اور ان کے بیچ بننے والا ایک نیا غیر متوقع اپنائیت کا رشتہ۔ ایک دن اتوار کی دوپہر ارحم سو رہا تھا۔ زہرا نے سوچا اسٹڈی روم صاف کر دیتی ہوں۔ اس نے الماری کھولی، کتابیں، فائلیں اور ایک دراز میں پرانی ڈائری پڑی ہوئی تھی۔ اوپر دانش لکھا ہوا تھا، ہاتھ کی لکھائی میں، ایک ایسی لکھائی جس میں غرور جھلکتا تھا۔ زہرا کا دل دھڑک گیا، اس کے ہاتھ خود بخود کانپنے لگے۔ دانش کی ڈائری؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پہلا صفحہ کھولا۔ تاریخ 2 سال پہلے۔ آج ہنا سے ملاقات ہوئی، بہت خوبصورت لڑکی ہے، غریب گھر کی ہے، مجھے پسند آ گئی ہے مگر پاپا کہتے ہیں اس خاندان سے رشتہ نہیں کرنا، مگر مجھے پرواہ نہیں، میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ زہرا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہنا کا وہ مسکراتا چہرہ آ گیا جو اب صرف تصویروں میں باقی تھا۔ اگلا صفحہ۔ ہنا مان نہیں رہی، کہتی ہے شادی کے بغیر کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، جھوٹا وعدہ کر دیتا ہوں، لڑکیاں تو ویسے بھی بے وقوف ہوتی ہیں۔ زہرا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اس کا سانس رک رک کر آ رہا تھا۔ اور پھر اگلا صفحہ۔ کام ہو گیا، ہنا مجھ سے جان نہیں چھڑا سکتی، جب دل بھر جائے گا چھوڑ دوں گا۔ شایان بھائی کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے، وہ بہت اصولوں والا ہے۔ ڈائری زہرا کے ہاتھ سے گر گئی، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ساتھ ہی وہ تمام یادیں تازہ ہو گئیں۔ ہنا کا ہسپتال کا بستر، اس کی ماں کی چیخیں اور وہ رات جب زہرا نے قسم کھائی تھی کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے گی۔ تو یہ سچ تھا؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ دانش نے آپا کے ساتھ دھوکہ کیا، استعمال کر کے چھوڑ دیا۔ اگلے صفحے پر ایک تصویر تھی ہنا کی، وہی تصویر جو زہرا کے پاس تھی، اور اس کے نیچے دانش نے لکھا ہوا تھا کھلونا۔ یہ ایک لفظ زہرا کے دل میں ایسے چبھا جیسے چاقو۔ اس نے زور سے ڈائری بند کی، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، غصے اور دکھ کے ملے جلے احساس سے۔ اسی وقت دروازے پر آواز آئی، زہرا؟ شایان دروازے پر کھڑا تھا، 1 دن پہلے واپس آ گیا تھا۔ زہرا نے فوراً آنسو صاف کیا اور ڈائری پیٹھ پیچھے چھپا لی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آپ؟ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ شایان نے اس کا چہرہ دیکھا۔ رو رہی ہو؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، زہرا نے کہا، بس ارحم کو بخار تھا۔ شایان نے اندر آ کے دراز دیکھی جو کھلی ہوئی تھی۔ اس کی نظر زہرا کے پیچھے چھپی ڈائری پر پڑی۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ ڈائری کس کی ہے؟ شایان نے دھیرے سے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تنبیہ تھی۔ زہرا نے سر جھکا لیا۔ پتہ نہیں۔ زہرا؟ شایان کی آواز میں سختی تھی۔ وہ میرے بھائی کی ڈائری ہے، دو۔ زہرا نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری دے دی۔ شایان نے ڈائری کھولی، کھلونا والا صفحہ دیکھا۔ اس کا جبڑا سختی سے بھینچ گیا، آنکھوں میں یقین اور بے یقینی کی جنگ چھڑ گئی۔ کمرے میں لمبی خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جس میں سانسیں بھی بھاری لگ رہی تھی۔ تم نے پڑھا؟ شایان نے پوچھا۔ زہرا نے آنکھیں بند کر لیں۔ جی۔ اور؟ شایان نے کہا، اس کی آواز میں تلخی تھی جو دراصل اپنے آپ سے تھی۔ اب کیا سوچ رہی ہو؟ کہ میں بھی اپنے بھائی جیسا ہوں؟ زہرا نے سر اٹھا کر شایان کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ سچ بول گئی، مگر آپ کے بھائی نے میری بہن کی زندگی برباد کر دی۔
शायान साकत रह गया, जैसे किसी ने उस पर बर्फ की बाल्टी ढेल दी हो। तुम्हारी बहन? उसने पूछा, आवाज में लर्जिश थी। हिना ईमान, ज़ारा ने कहा। उसकी आवाज़ अब रिंध गई थी। 2 साल पहले दानिश मिर्जा ने उसे धोखा दिया था, फिर छोड़ दिया। वो डिप्रेशन में चली गई थी, कई महीनों तक बिस्तर से नहीं उठी। शायान ने डायरी बंद की। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मुझे नहीं पता था, वो धीरे से बोला। उसकी आवाज़ में गहरी शर्मिंदगी थी। मैं दुबई में था, दानिश ने कभी कुछ नहीं बताया। अगर मुझे पता होता। अब पता चल गया ना, ज़ारा ने कहा। तो अब क्या करेंगे? शायान ने ज़ारा को देखा। पहली बार उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, थकन थी, और एक अजीब सा दर्द जो उसके अपने भाई के गुनाह का बोझ उठाने से पैदा हुआ था। मैं नहीं जानता, शायान ने कहा। बस इतना जानता हूँ कि मैं अपने भाई के गुनाह की सजा तुम्हें नहीं दे सकता। वो डायरी लेकर कमरे से निकल गया और उसके कदम भारी थे। ज़ारा वहीं बैठकर रोने लगी, अपने घुटनों को सीने से लगाए। अब ये जंग और मुश्किल हो गई है, उसने सोचा, क्योंकि दुश्मन इंसान नहीं लग रहा। डायरी वाले वाकये को 4 दिन गुजर गए थे। बंगले का माहौल और ज्यादा सर्द हो गया था। शायान सुबह निकल जाता और रात को देर से आता। ज़ारा से बात नहीं करता था, मगर ज़ारा ने महसूस किया कि उसकी आंखों में अब पहले जैसी सख्ती नहीं थी। जुमेरात की रात बारिश हो रही थी, तेज और मुसलसल बारिश। लाइट गई हुई थी, पूरा बंगला अंधेरे और बारिश की आवाज में डूबा हुआ था। रात 2 बजे अरहम की चीखने की आवाज आई। पापा, गरम! ज़ारा दौड़कर गई। अरहम बुखार में तप रहा था। 104। उसका छोटा सा जिस्म गर्मी से सुर्ख था। उसने फौरन शायान के कमरे का दरवाजा खटखटाया। शायान साहब, अरहम को बहुत तेज बुखार है। शायान 2 सेकंड में उठकर बाहर आया। शर्ट के बटन आधे खुले हुए थे। उसके चेहरे पर फिक्र और खौफ का मिला जुला तासुर था। डॉक्टर को कॉल करो, उसने कहा, और अरहम को गोद में उठा लिया। उसे सीने से लगाकर हौले हौले थपकने लगा। बारिश की वजह से डॉक्टर 40 मिनट बाद आया। वो 40 मिनट किसी सदी से कम नहीं लगे। इस दौरान ज़ारा और शायान दोनों अरहम के पास बैठे थे। गीला कपड़ा बदल रहे थे, पानी पिला रहे थे, उसकी छोटी सी पेशानी पर हाथ रख रख कर बुखार बार बार चेक कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर एक ही फिक्र थी, एक ही मोहब्बत थी जो उन्हें चाहते ना चाहते एक दूसरे के करीब ला रही थी। ज़ारा, शायान ने धीरे से कहा। उसकी नजरें अरहम पर थी, मगर आवाज ज़ारा से मुखातिब थी। तुम ठीक हो? ज़ारा ने सर हिलाया। उसकी आंखों के नीचे स्याही थी, थकन की गहरी लकीरें थी। तुम 3 रातों से सोई नहीं हो, शायान ने कहा। मैंने देखा है। ज़ारा चुप रही, मगर उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। किसी ने इतने अरसे बाद उसकी थकन पर तवज्जो भी दी थी। डॉक्टर आया, उसने इंजेक्शन लगाया, दवाई दी। बुखार उतर जाएगा, परेशान ना हो, मौसमी बुखार है। डॉक्टर के जाने के बाद शायान ने अरहम को सुलाया। बच्चा शायान के सीने से लगकर सो गया। उसकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगी। कमरे में से बारिश की आवाज थी, एक अजीब सा सुकून भरा सन्नाटा। ज़ारा, शायान ने फिर कहा। उसकी आवाज में एक नया एतमाद था। डायरी वाले दिन मैं सच बोल रहा था, मुझे दानिश की हरकतों का इल्म नहीं था। ज़ारा ने उसे देखा। तो फिर आपने अब तक कुछ किया क्यों नहीं? क्या करता? शायान ने थके हुए लहजे में कहा। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। वो मर चुका है, और मैं उसका भाई हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ। हर रोज जब मैं अरहम को देखता हूँ, मुझे याद आता है कि उसका बाप, उसने क्या किया। ज़ारा की आंखें नम हो गई। मेरी बहन ने खुदकुशी की कोशिश की थी। ये अल्फाज कमरे में गूंजे, भारी और दर्दनाक। शायान ने आंखें बंद कर लीं, जैसे ये इत्तला उसके दिल पर एक और जख्म की तरह लगी हो। मुझे माफ़ कर दो। ये पहली बार था कि शायान ने माफ़ी का लफ्ज़ बोला था, और उसकी आवाज़ में ऐसी सच्चाई थी कि ज़ारा का दिल पिघलने लगा। ज़ारा ने कुछ नहीं कहा। वो उठकर चली गई, मगर उसके कदम पहले से सुस्त थे, जैसे कुछ उसे वहां रुकने के लिए कह रहा हो। सुबह के 6 बज रहे थे। ज़ारा किचन में चाय बना रही थी, थकी हुई, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी नरमी थी। शायान पीछे से आया। उसके हाथ में चाय का कप था। उसने उसे वो चाय का कप थमा दिया। तुम्हारे लिए, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक नई गर्म जोशी थी। ज़ारा ने कप ले लिया। शुक्रिया। दोनों खिड़की के पास खड़े बारिश देख रहे थे। बारिश की बूंदें शीशे पर लकीरें बना रही थी। हम दुश्मन नहीं हैं ज़ारा, शायान ने कहा। ज़ारा ने पलट कर कहा, तो फिर ये क्या है? 6 माह का मुआहिदा, अलग कमरे। शायान खामोश हो गया। उसकी नज़र नीचे झुक गई। मुझे डर लगता है शायान, ज़ारा ने सच बोल दिया। उसकी आवाज़ में एक नाजुक सी कपकपाहट थी कि कहीं आप भी। मैं दानिश नहीं हूँ, शायान ने बीच में कहा। उसकी आवाज़ में पहली बार ऐसी कतियत थी, जैसे वो अपने आप से वादा कर रहा हो, कभी नहीं बनूंगा। उसने ज़ारा के हाथ से कप लिया और मेज़ पर रखा। और हाँ, शायान ने कहा, मुआहिदा अब भी है, मगर अब मैं इसे तोड़ना नहीं चाहता। ज़ारा ने हैरत से उसे देखा। उसका दिल एक धड़कन छोड़ गया।
क्यों? उसने पूछा। शायान ने जवाब तो नहीं दिया, बस अरम के कमरे की तरफ चला गया, अपनी खामोशी में एक एतराफ छुपाए हुए। ज़ारा वहीं खड़ी रह गई, दिल में हजार सवाल और उन सवालों के बीच एक नया अनजाना एहसास जो दिन ब दिन बढ़ रहा था। ये आदमी मुझे उलझा रहा है, उसने सोचा। नफरत करूं या यकीन? अगले हफ्ते खाला और पुप्पो फिर आ गईं, अपने साथ नए मंसूबे और पुरानी नुक्ताचीनी लाते हुए। शायान बेटा, हमने फैसला किया है, खाला ने कहा, अपनी आवाज में फैसला को रोब लाते हुए। तुम्हारी शादी करवा देते हैं। कोई अच्छे घर की लड़की, ये कॉन्ट्रैक्ट वाली बीवी ठीक नहीं लगती। शायान ने ज़हरा की तरफ देखा। वो सर झुकाए दरवाजे के करीब खड़ी थी, उसके हाथ बेख्तियार कांप रहे थे। खाला, शायान ने कहा। उसकी आवाज में एक नया वकार था जो पहले कभी नहीं सुनाई दिया था। ज़ारा मेरी बीवी है, कानूनी बीवी। आरजी है, फुप्पो ने कहा, अपने लहजे में तंज खोलते हुए। हम 6 माह बाद तलाक करवा देंगे। नहीं करवाएंगे। शायान की आवाज सख्त और वाज़ेह थी। सब चौंक गए। कमरे में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। क्या मतलब? खाला ने हैरत से पूछा। मतलब ये कि मुआहिदा अब खत्म, शायान ने कहा। उसकी नजरें ज़ारा पर टिकी थी, जैसे सिर्फ उसे सुनाना चाह रहा हो। ज़ारा मुस्तकिल तौर पर इस घर की बीवी है और अरहम की माँ। ज़ारा का दिल जोर से धड़का। उसकी आंखों में बेयकीनी और एक अजीब सी खुशी उभरी जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। खाला गुस्से से उठी। तुम पागल हो गए हो क्या? शायान ने ज़ारा का हाथ पकड़ा। उसकी गिरफ्त मजबूत और यकीन से भरी हुई थी। मैं होश में हूँ खाला, पहली बार। ये सब सुनकर रिश्तेदार चले गए, गुस्से में बड़बड़ाते हुए कि लड़का किस जाल में फंस गया है। ज़ारा ने अपना हाथ छुड़ाया, मगर उसके दिल में अभी भी वो गर्मी बाकी थी। ये आपने क्यों कहा? क्योंकि सच यही है, शायान ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। गुज़िश्ता रात मैंने फैसला कर लिया था। कौन सा फैसला? ज़ारा ने पूछा। उसकी आवाज़ मुश्किल से निकल रही थी। शायान ने उसकी आंखों में देखा, एक लंबी गहरी नज़र जिसमें तमाम वो बातें थी जो अल्फाज नहीं कह सकते थे। कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ज़ारा का सांस रुक गया। एक लम्हे के लिए पूरी दुनिया खामोश हो गई। सिर्फ उन दोनों के दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। रिश्तेदारों के जाने के बाद बंगले में सन्नाटा था, मगर ये सन्नाटा पहले जैसा सर्द नहीं था। शायान ने जो कुछ कहा था वो हवा में गूंज रहा था। ज़ारा मुस्तकिल तौर पर उस घर की बीवी है। ज़ारा अपने कमरे में बैठी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके ज़हन में हजारों ख्यालात टकरा रहे थे। दरवाज़ा खुला और शायान एक दफ़ा फिर अंदर आया। उसके कदमों में एक अजीब सी झिझक थी। बात करनी है, उसने कहा। कीजिए। ज़ारा ने नज़रें झुका ली। शायान उसके सामने बैठ गया। मैंने आज जो कहा वो जज्बात में नहीं कहा, मैंने सोच कर कहा है। ज़ारा चुप रही। उसका दिल उसे सुनने के लिए बेताब था। पिछले 1 माह में मैंने तुम्हें देखा है, शायान ने कहा। उसकी आवाज़ में एक नरमी थी जो ज़ारा ने पहले कभी नहीं सुनी थी। तुमने अरहम को माँ जैसा प्यार दिया। तुमने इस घर को घर बनाया और वो रुक गया, जैसे अगले अल्फाज कहने की हिम्मत जमा कर रहा हो। और क्या? ज़ारा ने पूछा। और ये कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। शायान ने सच बोल दिया। उसकी आवाज़ में एक नाजुक सी लर्जिश थी। नहीं, पसंद से ज़्यादा। ज़ारा का दिल बैठ गया। उसने खुद को तैयार नहीं किया था इस एतराफ़ के लिए, और उसके अंदर एक अजीब तूफान बर्पा हो गया। मगर मैं आपसे नफरत करती हूँ, ज़ारा ने अचानक कहा। आवाज़ में गुस्सा और दर्द दोनों थे। शायान चौंक गया। क्या? ज़ारा उठी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज़ मजबूत थी, जैसे वो बहुत देर से इस लम्हे का इंतज़ार कर रही हो। आपको पता है मैं इस घर में क्यों आई थी? उसने कहा। नौकरी के लिए नहीं, आया बनने के लिए नहीं। शायान का चेहरा सख्त हो गया। उसके अंदर एक खौफ ने सर उठाया। मैं बदला लेने आई थी, ज़ारा ने कहा। हर लफ्ज़ उसके सीने से निकलकर हवा में फैलता गया। आपके भाई दानिश ने मेरी बहन हिना की ज़िंदगी बर्बाद की थी। उसने उसे इस्तेमाल किया, धोखा दिया और छोड़ दिया। हिना ने खुदकुशी की कोशिश की। कमरे में खामोशी छा गई, एक ऐसी खामोशी जो दोनों के दिलों की चीखों से भरी थी। मैंने कसम खाई थी, ज़ारा ने अपने आंसू साफ किए, कि मैं इस घर में जाऊंगी, दानिश के खानदान को तोड़ूंगी और आपसे निकाह करके आपको दुख दूंगी। शायान ने आंखें बंद कर लीं, जैसे ये तराफ उसे अंदर तक चीरा हो। तो ये निकाह भी? हाँ, ज़ारा ने कहा। उसकी आवाज़ अब कांप रही थी। शुरू में ये भी प्लान का हिस्सा था। शायान ने हंसते हुए कहा, मगर हंसी में दर्द था, एक ऐसा दर्द जिसे वह छुपा नहीं सका। वाह, मैं तो समझा था तुम मजबूर थी। मैं मजबूर भी थी, ज़ारा ने कहा, और गुस्से में भी। मगर क्या? शायान ने पूछा। उसकी आंखों में उम्मीद और खौफ दोनों थे। मगर अब मैं कंफ्यूज हूँ, ज़ारा ने कहा। उसकी आवाज़ अब नरम पड़ गई थी। आप दानिश नहीं हैं। आपने अरहम के लिए खुद को बदला है।
आपने आज सबके सामने मेरा साथ दिया। शायान उठा, खिड़की के पास गया, अपनी पीठ ज़ारा की तरफ किए हुए, जैसे अपने चेहरे के तासुरात छुपाना चाह रहा हो। तो अब क्या चाहती हो? उसने धीरे से पूछा। बदला पूरा करोगी? ज़ारा ने सर हिलाया। नहीं। क्यों? क्योंकि बदला लेकर भी मेरी बहन वापस नहीं आएगी, ज़ारा ने कहा। उसकी आवाज़ में एक नई समझ थी जो तकलीफ से बहुत पैदा हुई थी। और आप कसूरवार नहीं हैं। शायान पलटा। उसकी आंखें सुर्ख तो थीं, नमी से भरी हुई भी। तुम्हें मुझसे नफरत नहीं करनी चाहिए ज़ारा, उसने कहा। नफरत का बोझ बहुत भारी होता है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने सालों अपनी माँ से नफरत की और इस नफरत ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया। वो ज़ारा के करीब आया। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आइंदा तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, ना तुम्हें ना अरहम को। ज़ारा ने पहली बार शायान की आंखों में मुकम्मल सच्चाई देखी, बगैर किसी नकाब के। मैं आप पर यकीन करना चाहती हूँ, वो बोली। उसकी आवाज़ में उम्मीद की एक हल्की सी किरण थी। तो करो। शायान ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी गिरफ्त नरम मगर पुख्ता थी। नए सिरे से शुरू करते हैं, बगैर मुआहदे के, बगैर मजबूरी के। ज़ारा ने हाथ नहीं चढ़ाया। उसके दिल में सालों का बोझ आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगा। नीचे से अरहम की आवाज़ आई। पापा, ज़ारा आंटी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए, पहली बार बगैर किसी तकल्लुफ के, दिल से। चलो, शायान ने कहा, हमारा